के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम रुक्मणी और राजा भीष्मक के जो 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। बहुत समय हुआ, आज राजा भीष्मक को लगा कि मेरी बेटी रुक्मणी ब्याह के योग्य हो गई है। मन में विचार कर रहे हैं। नारद आदि महात्माओं से भगवान के सुंदर गुणों का बखान श्रवण कर रहे हैं। मन ही मन विचार कर रहे हैं पिता कि हो ना हो मैं अपनी बेटी भगवान श्री द्वारिकाधीश के हाथों सौंप दूं, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूं। अपने पुत्रों को बुलाकर जब इस बात पर सलाह करने की कोशिश की तो भीष्मक के जो ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी हैं वो भगवान से बहुत द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जैसी संगति होगी उसका विचार वैसा होगा। रुक्मी की जो संगति है शिशुपाल जैसे दैत्यों और राक्षसों के साथ है और राजा भीष्मक की जो संगति है संतों और महात्माओं और ब्राह्मणों के मध्य है। जब ज्येष्ठ पुत्र ने मना किया कि पिताजी वो रणछोर है, रण को छोड़कर भागने वाला है वो ग्वाला, और आप उसके साथ मेरी बहन का विवाह करने का निर्णय या विचार कैसे कर रहे हैं, और हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह कदाचित होने नहीं देंगे। और रुक्मी घर से जाकर सिंधु नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल से जाकर मिला और शिशुपाल से सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम परसों बारात लेकर मेरे नगर को आओ। वापस आकर जैसे ही अपने पिता को यह सब घटनाक्रम बताया है, पिता बेबस हैं। पिता नहीं चाहते कि किसी राक्षस प्रवृत्ति के घर मेरी कन्या का विवाह हो, क्योंकि कन्या ने हमें जीना सिखाया है। अगर कन्या नहीं होती तो यह संसार नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि 2 पुत्रियां हो गई हैं महाराज। अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि पुत्र दे दें। लड़के से बहुत प्रेम है आज समाज में, लेकिन हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, लड़कों से कहीं पीछे नहीं हैं। आज सरकारें उनको उच्च उच्च पदों पर प्रतिष्ठित करते हुए उनकी प्रतिभा को हम सबके समक्ष रख रहे हैं। बात अभी कुछ ही दिन पूर्व की है, ऑपरेशन सिंदूर, जब अभी पाकिस्तान के मध्य वो भी इस देश की बिटिया थी जो उसका हिस्सा थी। आज कन्याओं ने वो प्रतिभा का संवर्धन इस देश में दिया है, फिर भी हम लड़कों के पीछे भागते हैं। देखिए, लड़का तो पुत्र तो भाग्य से होता है, लेकिन किसी
पुत्री का पिता बनना यह परम सौभाग्य की बात होती है बंधुओं। कन्या न होती तो कुछ भी न होता, ये संसार सूना वीरान होता। अधूरे ही रहते जगत के ये रिश्ते, न व्यवहार होता न सत्कार होता। कन्या ने हमें समाज में जीना सिखा दिया। जरा आप विचार करें, इस तपती तेज धूप में पिता बाजार से आए और वहीं समक्ष बेटा लेटा हो, बेटे से कहे कि एक गिलास पानी लेकर दे दो, बेटा ना नुकुर करके इधर उधर हो जाएगा। लेकिन वहीं खड़ी कन्या अपने पिता को जब देखती है कि बाजार से आ गया है, और वो ये भी विचार नहीं करती कि पिताजी कपड़े अपने उतार लें, उसके बाद मैं जल लेकर के आऊं। पिता अपने कपड़ों को उतार रहा है और कन्या हाथ में जल लेकर के खड़ी है। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा रख दो, मैं पी लूंगा, लेकिन कन्या कह रही है कि नहीं बाबूजी, आप कपड़े बाद में उतार लेना, पानी पहले पी लो। कन्या तो दुहिता है साहब, जब तक माता पिता के घर रहती है, माता पिता के लिए सेवा करती है, ससुराल जाती है, दो घरों को जोड़ती है। समाज में अगर कन्या नहीं होती तो कोई किसी को झुकता नहीं, कन्या हमें झुकना सिखाती है। आज जब राजा भीष्मक सुनते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, चाहे कर भी नहीं टाल सकते। आज मन में विचार कर रहे हैं कि हे द्वारिकाधीश भगवान, आप ही करने और कराने में समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है। और यही विचार कर रहे थे, उसी समय जब रुक्मणी को पता चलता है कि मेरे भाई रुक्मी के द्वारा मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है, रुक्मणी बहुत दुखित होती हैं और भगवान को एक पत्र लिखती हैं, और उस पत्र में भगवान से अपने शरणागत होने का भाव प्रकट करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं। और वह पत्र 7 श्लोकों में लिख करके भगवान के पास ब्राह्मण देवता के द्वारा भेज रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम, रूपम दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रमं मे। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है। और ऐसा पत्र लिख करके उस ब्राह्मण देवता को रुक्मणी देती हैं, और वो ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर श्री द्वारिकाधीश भगवान के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, मैं विदर्भ देश से राजा भीष्मक के यहाँ से अभी भी आ रहा हूँ, और भगवान ने ब्राह्मण देवता का राजोचित यथोचित स्वागत किया।
और भगवान ने कहा कि यह द्वारिका विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण हुई है और हम इसके राजा हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भगवान, यह द्वारिकापुरी बनी तो बहुत सुंदर है, जरा आप विचार करें, अगर कोई व्यक्ति अपना घर या मकान बनाए और आपसे कहे, आप वहाँ जाएं, आपसे कहे कि देखिए यह मैंने मकान का नया निर्माण करवाया है और कैसा है, और आप उसके मुंह में अगर कह दें कि हाँ ठीक है, उसको लगेगा कि अभी कोई कमी है। यही बात जब भगवान ने ब्राह्मण देवता से बताई कि यह विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण की हुई द्वारिकापुरी और हम यहाँ के राजा हैं, तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भगवान ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपने द्वारिकापुरी बनाई, आप राजा बन गए, लेकिन अभी तक आपने विवाह नहीं किया। भगवान मन में विचार कर रहे थे कि ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं विदर्भ देश से आया हूं और राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी ने आपको यह पत्र दिया है। भगवान से ब्राह्मण देवता ने कहा कि यह पत्र आपका गुप्त पत्र है। भगवान ने कहा कि मेरा कोई गुप्त पत्र नहीं होता और ब्राह्मणों से तो मैं और भी कोई बात नहीं छिपाता, आप यह पत्र मुझे पढ़कर सुनाओ। वो पत्र जब ब्राह्मण देवता ने भगवान को सुनाया कि मैं रुक्मणी मन ही मन आपको अपना पति मान चुकी हूं और कल मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाएगा। प्रातः काल में गिरजा पूजन के लिए देवी मंदिर जाऊंगी और आप वहीं आकर के मेरा हरण कर लेना। भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आप जाओ, रुक्मणी से कहना कि हम अवश्य आएंगे। भगवान ने समस्त द्वारिकावासियों को आदेश दिया कि चलो, बारात में चलना है, और भगवान रथ में सवार होकर चलने लगे। उसी समय पीछे से दाऊ भैया आए और उन्होंने पूछा कि कन्हैया कहाँ गया, हमारा लाला कहाँ गया है? द्वारिकावासियों ने बताया कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे, विदर्भ देश से राजा भीष्मक का नाम ले रहे थे, उनकी कन्या ने कोई पत्र लिखा था। दाऊ दादा ये समझ गए कि लाला हमारा आज रुक्मणी का हरण करने के लिए गया है और हमें तो पता ही नहीं है कि वो विवाह के योग्य हो चुका है। जो बचे द्वारिकावासी थे सबसे दाऊ भैया ने कहा कि सब चलो, सब बारात में जाने के लिए तो सब उत्साहित रहते हैं, तरह तरह के वस्त्रादि पहन करके अपने अपने वाहनों से सुसज्जित होकर के बारात में जाने के लिए आ गए। उसी समय बलराम जी ने आदेशित किया कि वहां तुम लोग तैयार होकर के जो ये वस्त्र आभूषण पहन करके आ गए हो, वहां रसगुल्ला खाने को नहीं मिलना है, वहां हो सकता है युद्ध भी करना पड़े, क्योंकि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय है। फिर भी कन्हैया हमारा यहाँ से गया है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। सब लोग अपने हथियारों से लैस होकर के यहाँ से चला जाए। सब ने अपने हथियार उठा लिए और साथ में दाऊ दादा के साथ जाने लगे। उधर शिशुपाल एक दिन पहले ही आ जाता है और शिशुपाल और रुक्मी को ये डर है कि भगवान अवश्य आएंगे। इस डर की वजह से पूरे
अपने नगर को इस समय की भाषा में बोलें तो धारा 370 छावनी में तब्दील कर दिया। इतने सैनिक लगा दिए शिशुपाल और रुक्मी ने कि किसी भी प्रकार की कोई विघ्न और बाधा ना आए। मेरी बहन रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए जा रही हैं मंदिर में, और वो कन्हैया कहीं आकर के आक्रमण करके रुक्मणी का हरण न कर ले। इधर रुक्मी ये सब तैयारी करके जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हो जाता है। इधर सखियों के साथ रुक्मणी महारानी गिरजा पूजन के लिए देवी मंदिर की ओर जाती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दूती गाता। आज जब गिरजा पूजन के लिए रुक्मणी महारानी जा रही हैं और सखियां मंगल गान करती हैं, रुक्मणी महारानी का सुंदर श्रृंगार हुआ है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, इस भाव से समस्त सखियां उनको तैयार करके गिरजा पूजन के लिए लेकर जा रही हैं। उधर भगवान देखते हैं कि यहाँ तो इतने सैनिक लगे हैं कि पलक झपकते ही कितने वार कर देंगे पता नहीं चलेगा। मन में विचार कर रहे हैं कैसे भी रुक्मणी को दिया हुआ वचन निभाना है, और रुक्मणी महारानी का कितना दिव्य स्वरूप श्रृंगार किया है सखियों ने। आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करें। हेलो हेलो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, जय हो। मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और क्या कहती थी? सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई। उनको बोला कि हथलेवा करा दो, उनको बोला कि हथलेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा कर मुझे ऐसा सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग नाही छूटे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे।
अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे साथ सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णं स्वसन्तान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। श्री रुक्मिणी महारानी गिरिजा पूजन कर रही हैं और माँ से प्रार्थना कर रही हैं कि माँ मुझे अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ और मैं इस मंदिर के बाहर जब निकलूंगी चारों तरफ सैनिक ही सैनिक हैं और मेरा क्या होगा। माँ से यही प्रार्थना करती हैं और माँ के सर पे जो एक लाल फूल चढ़ा है वो फूल गिर करके श्री रुक्मिणी मैया के आंचल में आकर रुक गया। मानो माँ की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो गई। मन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो। माँ का आशीर्वाद लेकर के जैसे ही बाहर आई हैं चारों तरफ नजर उठाकर देखती हैं तो सैनिक ही सैनिक दिखाई देते हैं। दूर भगवान का रथ दिखाई पड़ता है और रथ धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ता है। रुक्मिणी माँ की खुशी का ठिकाना न रहा और जो सैनिक रुक्मिणी माँ के रक्षा के लिए लगाए गए थे वो सैनिक अब भगवान की खूबसूरती पर रीझ रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये जो रथ आ रहा है कितना सुंदर है, दूसरा सैनिक कह रहा है रथ की छोड़ो, इसके जो बागडोर पकड़े हैं वो कितना सुंदर है। किसी और सैनिक ने कहा बागडोर की छोड़ो, इसमें जो एक कलर के सफेद घोड़े जो जोते गए हैं वो घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी ने कहा घोड़ों की छोड़ो, इसमें जो बैठा मोर मुकुट लगाए बंसी लिए जो बैठा है वो कितना सुंदर है। भगवान का रथ धीरे धीरे रुक्मिणी महारानी के करीब आ रहा है। किसी ने कहा कि इसके बाल कितने सुंदर हैं, किसी ने कहा कि इसकी आंखें कितनी सुंदर है। भगवान की सुंदरता पर सभी सैनिक रीझ गए और वो यह भूल गए कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। और भगवान आकर के रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठाया। सैनिक कह रहे हैं कि ये राजकुमार कितना सुंदर है और साथ में ये राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही हैं। उनकी इस जोड़ी की प्रशंसा कर रहे हैं और रथ में बिठाकर भगवान द्वारिकाधीश जब सैनिकों से बहुत दूर चले गए
तब एक सैनिक ने कहा कि हम यहाँ किस लिए आए थे? तो एक ने कहा कि हम रुक्मणी की रक्षा के लिए आए थे। बोले तो रुक्मणी को तो वो रथ में लेकर गया, पकड़ो पकड़ो। और जब तक सैनिक दौड़े तब तक रथ आगे जा चुका था। उसी समय जब रुक्मी को यह बात पता लगी, रुक्मी ने पीछा किया और भगवान ने रथ घुमाया इस विचार से कि हम इसे मृत्यु दंड दे देंगे। उसी समय रुक्मणी महारानी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, प्रभु कुछ भी हो लेकिन है तो मेरा भाई और आप इसे क्षमा कर दो। भगवान ने रुक्मी को क्षमा किया और उधर से जब दाऊ दादा आ गए, जो अन्य सैनिक थे, उनसे युद्ध किया। इधर भगवान रुक्मणी महारानी को लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं और द्वारिका में भगवान ब्रह्मा जी को बुला करके, समस्त वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके भगवान ने द्वारिका में श्री रुक्मणी महारानी के साथ सुंदर मंगलमय विवाह संपन्न कराया है।